कांके स्थित केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान यानी सीआईपी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। संस्थान में वर्षों से कार्यरत 156 सुरक्षा कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के नौकरी से हटा दिया गया है। नौकरी से निकाले जाने के बाद सभी सुरक्षाकर्मी अब अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। सुरक्षाकर्मी सीआईपी सुरक्षाकर्मी अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले 3 फरवरी से सीआईपी कैंपस के अंदर सीआईपी चौक के पास धरना पर डटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे सुरक्षाकर्मियों का कहना है कि वे पिछले 2 दशक से संस्थान में ईमानदारी से सेवा दे रहे थे और पूरे कार्यकाल में उनके खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद 27 जनवरी 2026 को SIS सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से उन्हें सूचना दी गई कि अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है और सभी 156 सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। धरने पर बैठे सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि ना तो उन्हें कारण बताया गया और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। नौकरी छीनने से उनके सामने रोजगार और परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 156 सुरक्षाकर्मियों की अविलंब बहाली और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं उस पूरे मसले पर सीआईपी के निदेशक BK चौधरी ने कहा है कि सुरक्षाकर्मियों को नौकरी पर रखने या हटाने का अधिकार उनके पास नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि वर्षों से सेवा देने वाले सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा या उनका संघर्ष और लंबा चलेगा। इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इस तरह से सुरक्षाकर्मियों को बिना कोई नोटिस दिए हटा देना ये बड़ा मामला है और इसको लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कि इस मामले को लेकर सीआईपी के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरक्षा कर्मियों से केस वापस लेना होगा 156 सुरक्षा कर्मियों को वापस बहाल करना होगा 156 सुरक्षा कर्मियों को वापस बहाल करना होगा। सीआईपी प्रशासन मुर्दाबाद सीआईपी प्रशासन मुर्दाबाद सीआईपी प्रशासन मुर्दाबाद। गार्ड ना हमें रखने का पावर है ना इनको हटाने का पावर है। ये सारा जो है निर्णय हमारे मंत्रालय के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो लेते हैं और उनके द्वारा लिया गया ये निर्णय है। हम हटा नहीं सकते, ना किसी को हम रख सकते हैं। क्यों आखिर ऐसा अचानक? 1992 से काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, फिर अचानक कुछ तो हुआ होगा, कुछ शिकायत पहुंची होगी, क्या हुआ? अब शिकायत क्या, पिछली कुछ घटनाएं हुई थी पिछले साल। एक हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर तरुण थे, उनके साथ इन लोगों ने हाथापाई करी थी, ठीक है ना, और यूनियन बनाया। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमारी जो स्टाफ कैंटीन है, इन लोगों ने 30-40 लोग जा करके वहाँ बंद कराए। उसमें मरीज के परिजनों को 2-3 दिन बहुत दिक्कत हुई, खाना नहीं मिल रहा था यहाँ कहीं। तो इन सब घटनाओं से सरकार जो है, हमारा मंत्रालय काफ़ी इन लोगों से नाराज था। तो हमको फाइनल आदेश दिया गया कि नहीं, अब हम गवर्नमेंट एजेंसी से लेंगे, ये प्राइवेट का सिस्टम हम ख़त्म कर रहे हैं। तो उसी के तहत होम गार्ड हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं। और कोई बात नहीं है, हमारा इसमें कोई लेना देना ना कोई रोल है सर। लेकिन औद्योगिक अधिनियम 1947 की धारा 25 से कहता है कि 240 दिनों से अधिक
हाँ। अगर कोई श्रमिक किसी संस्थान में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अगर वो नौकरी करता है तो बिना नोटिस बिना मुआवजा का उसे नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों का आरोप नहीं, है ये हमारे यहाँ आउटसोर्स थे, इनको हमने नहीं रखा। हमने कंपनी हायर करी है, कंपनी के ये कर्मचारी हैं, ना कि मेरे कर्मचारी हैं। कंपनी को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया तो ऑटोमेटिक ही सारे लोगों को डिसकंटिन्यू होना ही हुआ है। वैसे बाकी अभी लोगों को लगता है कि, लेकिन अब हमको तो सरकार का आदेश पालन करना है ना, और उसके अलावा हमारे पास तो कोई और चारा नहीं है। मतलब आप कंटिन्यू आगे जो है वो एजेंसी कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब प्राइवेट एजेंसी? अब अभी तो होमगार्ड हमारे आ गए हैं, है ना, और अब जैसा हमें ऊपर से जो निर्देश मिलेगा करेंगे। ठीक है ना। इनके आंदोलन को कैसे देख रहे हैं सर आप? आंदोलन को क्या देख रहे हैं, आंदोलन करने के लिए तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। आंदोलन और आपको आंदोलन से कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कैंपस में? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्टर्ब होने की संभावना तो प्रबल है। पिछली घटनाओं को देखते हुए 50-60 लोग यहाँ पे घुस के आए थे और हमको भी धमका के गए थे, डॉक्टर तरुण के साथ मारपीट भी करी थी इन लोगों ने। तो किसी एक जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, जिसके साथ ये लोग मारपीट करेंगे, तो क्या सरकार इनसे खुश रहेगी? ये हमारे रक्षक है कि भक्षक हो बन गए थे उस दिन। ठीक, थैंक यू। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही गरीबों गुरबा के साथ में है और किसी भी अन्याय के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा तन मन धन से जनहित में काम करती है। और उसी के तहत आज हम लोगों ने जो सीआईपी प्रबंधन द्वारा 156 सुरक्षा कर्मियों को 2 दिन पहले नोटिस जारी कर 28 जनवरी को नोटिस दिया था, जैसा कि हम लोगों को पता है, और 30 जनवरी को सबको ये कह दिया गया कि आप कल से नौकरी पर नहीं आएंगे, अभी आप लोग चल जाइए घर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोग अपना जमीन, अपना कुर्बानी दे के इस संस्थान को खड़ा किया, और जब जमीन लेने की बारी आती है तो चाहे कोई भी संस्थान के अधिकारी हो, ये बहुत सारे वायदे करते हैं कि हम उनको नौकरी देंगे। जिनका जमीन गया है उस क्षेत्र में जो उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग संस्थान में जगह देंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 4th ग्रेड हो। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि जो एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड में नौकरी कर रहे थे, जिनका एज भी खत्म हो गया लगभग बहुत सारे लोगों का, कोई 16 सालों से, कोई 20 सालों से, कोई 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था, और अचानक इस तरह से इनको निकाल देना, एक तरह से मेरा ये मानना है कि उनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर आंदोलन करती है, और आज हम लोग उसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग इनके समर्थन में खड़ा है, और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनको पुनर्बहाल नहीं करता है। और जो होमगार्ड के जवानों को यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है, हम ये सरकार से मांग करेंगे कि इनको पुनः वापस लिया जाए, और हमारे जो मजदूर भाई हैं जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया है, उनको फिर से पुनर्बहाल करे, यही हमारा मांग है। झारखंड में हर बार रैयत और विस्थापित ही ठगे क्यों जाते हैं? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब जमीन लेना होता है तो इनका बहुत सारा चीज इन लोग यानी बहुत वायदे करते हैं। हम लोग यहाँ पर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, वेट एंड मेजरमेंट को देख रहे हैं, सीआईपी को देख रहे हैं, रीन पास को देख रहे हैं। यह बहुत कांके विधानसभा में बहुत बड़े बड़े संस्थान है, हर जगह का वही रवैया है। बाहर से आते हैं, यहाँ के प्रबंधन के यानी पदाधिकारी बन जाते हैं, उनको यहाँ के बारे में चिंता नहीं होती है।
कि किसने जमीन दिया, किसके जमीन पर हम यहाँ पर बैठ के राज कर रहे हैं, तो वो वही, उनको तो वही देखना होता है। हर बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर जब बहाली हो रहा है, आप देखे होंगे कि एक भी स्थानीय लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ जमीन देने के लिए नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे और इनके साथ हम लोग तन मन धन से खड़ा है। समनूर मंसूरी, केंद्रीय सदस्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा।